नाउ अब हम आते हैं एडवर्ब्स के काइंड्स पर। एडवर्ब्स के बहुत सारे काइंड्स हैं, सही है। एडवर्ब्स के काइंड्स बहुत हैं, जैसे कि आप जानते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब्स ऑफ काज, सही है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, सही है, और एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, रिलेटिव एडवर्ब्स, इंट्रागेटिव एडवर्ब्स, सही है। ये तमाम एडवर्ब जो है ये एडवर्ब्स के काइंड्स है। अब हम एडवर्ब्स के काइंड शुरू करते हैं और पहला हमारा एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर कौन से एडवर्ब्स है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। आप एडवर्ब्स को जानते हो कि एडवर्ब्स किसे कहते हैं, सही है। तो एडवर्ब्स किसे कहते हैं? वो वर्ड जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है, वो वर्ड जो एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या एक सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, या एक अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब आप जानते हो। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर, अगर कोई एडवर्ब एक्शन के बारे में, एक्शन के तरीके के वो एक्शन कैसे हो रहा है, एक्शन का तरीका आपको बताता है। अगर कोई एडवर्ब आपको एक्शन का तरीका बताता है कि ये एक्शन कैसे होता है, कैसे हुआ या कैसे होगा, तो ये एक्शन का तरीका आपको बताता है कि ये एक्शन कैसे होता है, तो वो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि द एडवर्ब which tells about the manner of a verb, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, सही है। इसके अलावा इसका डेफिनेशन ऐसे भी हो सकता है कि इट टेल्स that how the action does, सही है। it tells that how the action does, कि ये एक्शन जो है ये कैसे होता है, ये बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपको बताता है कि ये एक्शन कैसे होता है, सही है। और ये आपको बताता है कि ये आपको एक्शन का मैनर बताता है। इन दोनों का मतलब एक ही है कि अगर कोई एक्शन का मैनर आपको बताए, कोई वर्ड है या कोई एडवर्ब है, वो आपको एक्शन का मैनर बताता है, एक्शन का तरीका बताता है आपको कि ये एक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि शी स्पोक वाइजली, सही है। ये वाइजली क्या है? ये एक एडवर्ब है। ये स्पोक क्या है? ये एक वर्ब है। इस वर्ब के बाद अगर मैं आपको बताऊं कि शी स्पोक हाउ, यहाँ पर हाउ का सवाल उठता है कि शी स्पोक, उसने बोला या उसने पढ़ा, सही है। तो क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, यहाँ पर सवाल उठता है कैसे। तो यहाँ पर अगर सवाल उठता है कि शी स्पोक वाइजली, सही है, चालाकी से पढ़ा, तो ये वाइजली क्या है? ये हाउ का जवाब है। और अगर कोई भी एडवर्ब वह हाउ का जवाब हो, कोई भी एडवर्ब हाउ का जवाब हो, तो वो क्या होगा? वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। पहले तो एडवर्ब होगा और एडवर्ब में फिर कौन सा काइंड होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो यहाँ पर शी स्पोक वाइजली, ये वाइजली क्या है? ये हाउ का जवाब है कि शी स्पोक हाउ, शी स्पोक वाइजली। ये वाइजली पहले एडवर्ब है और एडवर्ब में फिर कौन सा काइंड है? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ये बताता है कि ये एक्शन कैसे होता है, सही है। ये बताता है कि ये एक्शन कैसे होता है, इसका तरीका आपको बताता है, सही है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि शी talked to me तो ये सीक्रेटली यहाँ क्या है? यहाँ पर ये सीक्रेटली एक एडवर्ब है। सीक्रेटली क्या है? ये एक एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि ये इस वर्ब के बारे में क्या बताता है कि ये वर्ब कैसे होता है, कि ये एक्शन जो है ये कैसे होता है। कि शी टॉक्ड टू मी,
सही है, उसने मुझसे बातें की या जो भी, शी टॉक टू मी हाउ सीक्रेटली, राज में, सही है, राज में बातें की उन्होंने, सही है। तो ये सीक्रेटली क्या है, ये जो है ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्यों एडवर्ब ऑफ मैनर है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाउ का जवाब है, और मैंने आपको पहले बताया कि अगर हाउ का जवाब हो, कोई एडवर्ब हो, पहले तो एडवर्ब होना चाहिए, सही है। और अगर एडवर्ब हो तो फिर अगर एडवर्ब हो और अगर हाउ का जवाब भी हो तो वो एडवर्ब कौन सा एडवर्ब होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, और इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन आप ये जान लें कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर कहते कैसे हैं। वो एडवर्ब्स जो एक एक्शन के बारे में बताता है कि ये एक्शन कैसे हुआ या कैसे होता है या कैसे ये होगा, सही है। तो वो एडवर्ब कौन सा होगा? वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, सही है। इसकी नाम से पता चलता है कि ये जो है मैनर, वर्ब के मैनर के बारे में बताता है कि ये जो है इसका तरीका क्या है, इस एक्शन का तरीका क्या है, इस एक्शन का तरीका क्या है? सीक्रेटली। इस एक्शन का तरीका क्या है? वाइजली, सही है। तो ये जो है ये क्या है? ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, सही है। इसके बाद जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये भी एक काइंड है एडवर्ब का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, सही है। इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, नंबर भी कह सकते हो, सही है। इसको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब्स ऑफ नंबर, सही है, कोई भी नाम आप दे दो। और इससे पहले जो हमने पढ़ा एडवर्ब्स ऑफ मैनर, इसको एडवर्ब्स ऑफ डिस्क्रिप्शन भी कहता है, सही है। एडवर्ब्स ऑफ डिस्क्रिप्शन ये जो है अलग अलग नाम है, सही है, लेकिन एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है ये इसका जो मशहूर नाम है। और इसका जो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये कौन से एडवर्ब्स है? ये पहला एडवर्ब है, तो ये जो है वर्ब के बारे में तो कुछ बताएगा, सही है, अगर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो और अगर वर्ब को मॉडिफाई करता हो, सही है। अगर एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब का बात अभी छोड़ दे, सही है। फॉर एग्जांपल ये वर्ब को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। अगर वर्ब को ये मॉडिफाई करता है तो ये एडवर्ब जो है ये क्या काम करेगा? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये वर्ब के बारे में बताता है, इसकी मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, वर्ब की फ्रीक्वेंसी, कि ये कभी कभी होता है या कभी भी नहीं होता है या हर बार होता है, सही है। ये इसके बारे में बताता है कि ये कभी कभी कब, मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में, वर्ब की फ्रीक्वेंसी के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ही ऑफन विजिट्स मी, सही है। ही ऑफन विजिट्स मी, तो ये ऑफन जो है या ही ऑफन विजिट्स मी, जो भी एडवर्ब आप यूज़ करो, सही है। ये विजिट्स क्या है? ये एक वर्ब है, ये एक एक्शन है। ये ऑफन इसके बारे में बताता है कि ही ऑफन विजिट्स मी, ये इस एक्शन के बारे में क्या बताता है? अगर मैं आपको बताऊं कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, सही है। तो ये ऑलवेज जो है ये एक वर्ब है, सही है, ये एक वर्ब है। और ये क्या है? ये एक एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? ये आप ज़रा देखिए, यहाँ पर ऑफन में देखिए, ऑलवेज में देखिए कि ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ये स्पीक्स जो है ये एक वर्ब है, सही है। ये ऑलवेज जो है ये इस एक्शन के बारे में कुछ बताता है कि ये एक्शन जो है ये मतलब ये इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि ऑलवेज मतलब हर दफ़ा, हर बार, ऑलवेज, सही है। अगर मैं आपको बताऊं कि नेवर, कभी भी नहीं, एवर, कभी भी, तो ऐसे वर्ड्स जो है, ऐसे एडवर्ब्स जो है ये क्या बताता है? ये इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। आप जरा यहाँ पर ज़रा समझ ले कि ये कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? नंबर का मतलब ये है कि इसके बारे, इस एक्शन के बारे के एक्शन कितनी दफ़ा होती है,
एक्शन कितनी दफ़ा होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है। फिर इसमें और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन एडवर्ब ऑफ डिग्री में फिर आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप ज़रा गौर से देखिए, सुन ले कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये इसके बारे में बताता है कि ये कभी कभी हो, ये एक्शन जो है, एक्शन के बारे में तो बताता है, एडवर्ब है, एक्शन कभी कभी होता है, कभी भी नहीं होता है, हर बार होता है। तो ये हर बार, कभी भी नहीं, कभी कभी, ये तमाम जो है ये क्या है, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है कि कितनी दफ़ा जो है ये एक्शन होता है, कितनी दफ़ा होती है, या बिल्कुल भी नहीं होती है, या ये चीज़ें ये आपको वर्ब के बारे में बताता है। और वो एडवर्ब जो है, उस एडवर्ब को जो इस वर्ब की फ्रीक्वेंसी को बयान करे, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही ऑफन विजिट्स मी। अगर मैं आपको बताऊं कि ही नेवर या दे नेवर स्पीक, दे नेवर स्पीक द ट्रूथ, सही है। तो यहाँ पर ये ऑलवेज था, ये नेवर है। ये नेवर क्या है कि कभी भी इनमें आप ज़रा ये रिलेट करें, इन एडवर्ब्स को आप रिलेट करें। ये आपको बताता है कि दे नेवर स्पीक द ट्रूथ, कभी भी नहीं बोलता है। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हर दफ़ा बोलता है। ही ऑफन विजिट्स, ये तो अलग सेंटेंस है, सही। अगर मैं आपको बताऊं कि दे एवर स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, सही है। तो इसमें आप देखिए, इसमें देखिए, तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि दे नेवर स्पीक द ट्रूथ, दे एवर स्पीक द ट्रूथ, दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यहाँ पर ये क्या कहता है, ये इन वर्ड्स की क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता और कम करता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है और कम करता है कि ये एक्शन जो है ये कितनी दफ़ा जो है ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है। ये इसके जो है मतलब ये कि इसकी नंबर के बारे में बता रहा है, नंबर के बारे में, इस एक्शन की नंबर के कि एक्शन कितनी मर्तबा होती है, एक्शन जो है कितनी मर्तबा, इसकी डेली फ्रीक्वेंसी या मंथली फ्रीक्वेंसी, या आप जैसे भी, ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब भी अगर कोई एडवर्ब वर्ब की फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता हो तो इनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सही है। तो ये जो है ये हमने एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ लिया है, सही है। इसके बाद जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, सही है। वो आसान चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। रिलेटिव एडवर्ब्स है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स है, ये तमाम चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, सही है। और एडवर्ब्स के काइंड्स को भी ख़त्म कर देंगे एक दो लेक्चर्स में, सही है।